A very good morning, students. I hope you all are good. So today we are going to learn the new subject, and that is value education. Okay, value education. And let me tell you the meaning of value education. Value means मूल्य and education means शिक्षा. Okay, so in this subject we are going to learn values like faith in God, kindness, importance of good friends, being happy with oneself, importance of time, cultivating good habits, honesty, importance of smiling, ability to discriminate between good and bad, being fair, duty towards our parents, never be proud, and many more. So these are the values that make everybody a good human being. Okay, so come to the page number 5, lesson 1, and the title of the lesson is God is great. Okay, so the value we are going to learn in this lesson is faith in God. Okay, now it's a story time, and this is a story of a villager named भोला. Okay, तो इस स्टोरी में हम एक विलेजर जिनका नेम भोला है उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, भोला was a villager who had to travel from one village to another for some work. भोला जो है वो एक विलेजर होता है जिसको अपने वर्क के पर्पस से, काम के लिए एक विलेज से दूसरे विलेज जाना पड़ता है. ओके, द रोड कनेक्टिंग द टू विलेजेस वॉज कच्चा एंड डस्टी. और इन दोनों विलेजेस के बीच का जो रोड होता है वो बहुत ही कच्चा और डस्टी एरिया होता है. ठीक है, देयर वर नो रेस्ट हाउसेस और ट्रीज अलॉन्ग द रोड. और इस रास्ते के बीच कोई भी ट्रीज़ नहीं होते हैं. ठीक है, और कोई भी रेस्ट करने के लिए हाउसेस नहीं होते हैं. ठीक है, एज भोला बिगेन हिज जर्नी अर्ली मॉर्निंग ही गॉट टायर्ड बाय द आफ्टरनून. क्योंकि भोला ने अपनी जो जर्नी थी सुबह में स्टार्ट किया था, वो सुबह से चलना स्टार्ट किया था उसने एक विलेज से दूसरे विलेज के लिए, तो वो दोपहर तक, आफ्टरनून टाइम तक वो बहुत ज़्यादा थक गया था. ठीक है, ऑन दी वे ही सॉ अ ह्यूज बैनियन ट्री. अपने रास्ते में ही उसने एक बहुत बड़ा बैनियन ट्री देखा, बरगद का पेड़. ओके, ही वॉज वेरी हैप्पी. ही डिसाइडेड टू सिट अंडर द ट्री एंड टेक सम रेस्ट. उसको उस बरगद के पेड़ को देखकर वो बहुत ही खुश हुआ. उसने सोचा और डिसाइड किया कि कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर. ओके, ही टुक हिज लंच सिटिंग अंडर द ट्री. और उसने अपना लंच निकाला और वो खाने लगा. ओके, आफ्टर लंच ही लीन्ड बैक अगेंस्ट द ट्रीज ब्रॉड ट्रंक. अपना लंच करने के बाद उसको थोड़ा थक गया था, तो वो लेट गया. जो ट्री की ट्रंक होती है उससे टिक कर वो लेट गया. ओके, ही लुक्ड अप एंड सॉ द फ्रूट्स ऑफ द बैनियन ट्री. ही थॉट टू हिमसेल्फ, हाउ स्ट्रेंज इज़ दिस. जब वो लेटा तब उसका जो ध्यान था पेड़ की ओर गया जहाँ लीव्स और फ्रूट्स दिखने लगे उसको. तो उसे देखकर वो कुछ सोचने लगा, और उसने क्या सोचा, हाउ स्ट्रेंज इज़ दिस. ये कितना स्ट्रेंज है. गॉड हैज़ मेड सच अ बिग ट्री एंड इट बियर्स सच टाइनी फ्रूट्स. वो ये सोचने लगा कि गॉड ने इतना बड़ा ट्री बनाया है लेकिन उसके फ्रूट्स इतने छोटे छोटे क्यों हैं. ठीक है, वाई हैज़ गॉड डन दिस. थिंकिंग दिस ही फेल अस्लीप. यही सोचते सोचते वो सो गया. ओके, अ लिटिल लेटर, कुछ टाइम के बाद, he woke up and found the fruits of the banyan tree all around him. जब वो सोकर उठा कुछ देर के बाद, तब उसने देखा कि उसके आसपास बैनियन ट्रीज़ के जो फ्रूट हैं
वो उसके आसपास पड़े हैं. Some of the fruits were on the top of his head, and he smiled at himself and realized how kind God has been. उसने देखा जब वो उठा तो उसके आसपास कुछ फ्रूट्स पड़े थे, उसके हेड के पास पड़े थे, ठीक है, और वो हल्के से मुस्कुराया एंड उसने सोचा गॉड कितने काइंड हैं, ठीक है. ही थॉट हाउ फुलिश आई एम. वो सोचने लगा मैं कितना फुलिश हूँ. एंड हैड द फ्रूट्स बीइंग बिग आई वुड हैव गॉट हर्ट. अगर ये फ्रूट्स बड़े होते तो मैं उसको हर्ट हो जाता अगर वो ट्रीज से गिरते, ठीक है. थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग सच अ ट्री विच गिव शेड्स सो दैट विलेजर्स कैन टेक रेस्ट अंडर इट. फिर वो कुछ टाइम के बाद ये सोचकर गॉड को थैंक बोलने लगा कि इतना बड़ा ट्री उसने बनाया जिसके नीचे वो बैठकर रेस्ट कर सका, ठीक है, और जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं वो उनके लिए आराम करने की जगह बन सकी. He got up with a strong faith in God and went ahead. फिर उसके बाद वो उठ गया कुछ टाइम के लिए और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा. ओके ओके सो व्हाट इज़ द moral of the story? Moral of the story is everything is right in its own place. गॉड ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं तो उसका एक पर्पस है अलग, ठीक है, and which is always right. Okay, thank you.